आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पुनः एल्कोहल का पार्ट 5 पढ़ेंगे। इसमें कुछ पिछले एपिसोड की चर्चा कर लें। इसमें सबसे पहले पिछला जो वीडियो बना था उसमें हम लोग ऑक्सीकरण की चर्चा कर रहे थे। ऑक्सीकरण में सबसे पहले जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण या तो प्रबल अम्ल के द्वारा पोटेशियम या कोई भी अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, या पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट हो, क्रोमिक अम्ल हो, अम्लीय होना चाहिए। यदि इनकी उपस्थिति में हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक इनके बेसिस पे, मतलब जिस प्रकार एल्कोहल प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक होता है उनके प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक के अनुसार इनका ऑक्सीकरण भी होता है। अर्थात यदि हम प्राथमिक का, उस दिन बताया गया था, प्राथमिक एल्कोहल है उसका ऑक्सीकरण यदि होगा, उसका यदि हम ऑक्सीकरण करेंगे, कोई भी ऑक्सीकारक एजेंट कोई भी ले लेंगे, जैसे अम्लीय डाइक्रोमेट हुआ, क्रोमिक अम्ल हुआ, पोटेशियम परमैंगनेट हुआ अम्लीय, वो क्या करते हैं, ऑक्सीकरण को तत्काल एल्डिहाइड में बदल देते हैं। वो तत्काल इसको एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलेंगे और ऑक्सीकरण रुकेगा नहीं, वो ऑक्सीकरण आगे होगा और ये तत्काल कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो सबसे पहले एल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में होता है, एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल में हो जाता है। वैसे ही द्वितीयक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो वो सीधे सीधे कीटोन में बदलेगा। कीटोन R⁻C⁻O⁻R', मतलब किस में जाएगा? कीटोन में। फिर इसके बाद कीटोन से वो और ऑक्सीकरण होगा, हमें यहाँ से कीटोन से आगे बढ़ाना थोड़ा कठिन होता है। तो प्रबल ऑक्सीकारक यदि हम लेंगे तो प्रबल ऑक्सीकारक लेने पर वो क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इसको मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में फिर से परिवर्तित कर देंगे, ये RCOOH चला जाएगा। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, इसमें यदि जो कार्बन की संख्या है, प्राथमिक में जो कार्बन की संख्या होती है उसका ऑक्सीकरण यदि हम करेंगे तो वो एल्डिहाइड में जाए चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल में जाए, वहाँ कार्बन की संख्या हर जगह बराबर होती है। इसमें कार्बन की संख्या कम हो जाती है और तृतीयक में तो और कम हो जाती है। तृतीयक में याद रखेंगे, तृतीयक में यदि हम ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है और इसमें कार्बन की संख्या बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, तो प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। एल्डिहाइड पहले बनता है। यदि हम बीच में पहले वाले केस में देखें, इस केस में यदि बीच में ही रुकना हो, माने एल्डिहाइड पर यदि रुकना हो तो वहां PCC का प्रयोग किया जाता है। PCC, ये PCC का मतलब पिरिडीनियम, PCC और PDC, ये दोनों का प्रयोग करते हैं। PDC यह एक उत्प्रेरक है और यह एल्कोहल को एल्डिहाइड पर ही रोक देते हैं, एल्डिहाइड पर ही रोकेंगे। इसका होता है PCC, पिरिडीनियम क्रोमिक क्लोराइड, क्लोरोक्रोमेट और पिरिडीनियम डाइक्रोमेट और पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, ये PCC और PDC, ये या उत्प्रेरक जो ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्कोहल को एल्डिहाइड पर ही रोक देते हैं। ठीक है, तो यदि एल्डिहाइड प्राप्त करना होता है तो PCC और PDC का प्रयोग करके एल्डिहाइड को रोका जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण के आगे विहाइड्रोजनीकरण। डिहाइड्रोजनीकरण
डिहाइड्रोजनेशन। अब इसमें क्या होता है, यह भी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक के आधार पर ही इसका भी डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन भी उन्हीं के अनुसार होता है। डिहाइड्रेशन इसके पहले आपने सर्जन के नियम में पढ़े थे, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, इसमें तृतीयक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सेकेंडरी थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है और टर्शियरी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसमें सबसे पहले रिएक्शन लेते हैं प्राथमिक एल्कोहल का CH3CH2OH। प्राथमिक एल्कोहल लेते हैं। इस प्राथमिक एल्कोहल का हम डिहाइड्रोजनीकरण करेंगे, उसमें कॉपर को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि एल्कोहल की वाष्प को कॉपर के रक्त तत्व नली में, जिसे कॉपर होगा, कॉपर के रक्त तत्व नली के बीचों बीच से जब गुजारेंगे, नली से होकर के जब बाहर निकालते हैं तो वहाँ ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, सॉरी एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। CH3CHO प्लस H2, यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। कैसे होगा थोड़ा सा ध्यान देंगे। CH3CHOH, ये चीज हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाता है, ये दोनों ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ जाता है। यहाँ से एक बॉन्ड खाली जाता है और इसका भी एक बॉन्ड खाली हो गया, ये दोनों मिलकर के एक नया बॉन्ड यहाँ बना देते हैं, जिससे क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प को कॉपर के नली में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और एल्डिहाइड बन जाती है। ध्यान देंगे। इसी प्रकार यदि द्वितीयक के लिए रखें, द्वितीयक का देखें, द्वितीयक में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ले लो द्वितीयक का CH3CH3, ये यहाँ है और OH यहाँ, ये द्वितीयक एल्कोहल है। इस द्वितीयक एल्कोहल का यदि डिहाइड्रोजनीकरण करें, ये भी कॉपर की उपस्थिति में जब 300 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किया जाएगा तो ही बनेगा। यहाँ से क्या होगा, फिर से ये हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। जब ये हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे तो फिर यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, जिसे हम कीटोन का नाम देते हैं। CH3CH3 डबल बॉन्ड O, इसे कीटोन कहा जाता है। क्या होगा, यदि भी हाइड्रोजनीकरण हम सेकेंडरी एल्कोहल का करें, द्वितीयक एल्कोहल का करें, द्वितीयक एल्कोहल का यदि हम विहाइड्रोजनीकरण करते हैं कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहाँ कीटोन प्राप्त होता है, हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। आगे देखें, यदि हम तृतीयक का करें, तृतीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं, तृतीयक का मतलब हो जाएगा CH3OH, यह एल्कोहल है। अब इसका यदि हम डिहाइड्रोजनीकरण कराते हैं कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहाँ से एक OH यहाँ से और यहाँ से एक H, दोनों में से कहीं से, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। तो इन दोनों जगहों में से किसी एक जगह से H निकालेंगे और यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा और एल्कीन का निर्माण होगा। CH2 डबल बॉन्ड C यहाँ से निकाल देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ हो गया CH3, मतलब हो गया CH3, यहाँ एक एल्कीन का निर्माण हो जाता है, डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ से क्या बाहर निकल गए, जल का अणु बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये रहा डिहाइड्रोजनीकरण। इसी माध्यम से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक को अलग से भी देखा जा सकता है कि यदि डिहाइड्रोजनीकरण कराते हैं, इसमें प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कैसे डिफरेंट होते हैं, कैसे पता चलता है, अब ये भी देखना है। अगला यही है, इसके बाद का टॉपिक यही रहेगा। इसके बाद के टॉपिक फिर से यही आएंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि मैंने प्राथमिक एल्कोहल होगा, द्वितीयक एल्कोहल होगा, तृतीयक एल्कोहल होगा, हम कैसे विभेद पैदा करेंगे, कैसे पता करेंगे प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में क्या अंतर है, कैसे पहचानेंगे उन्हें। तो उसके लिए कुछ 3 विधियां हैं। पहली विधि जो अभी ऑक्सीकरण विधि थी, ऑक्सीकरण विधि है, पहली विधि ऑक्सीकरण विधि से हम प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक को पहचान सकते हैं। दूसरा अभी जो पढ़े हैं विहाइड्रोजनीकरण विधि, विहाइड्रोजनीकरण विधि, ठीक है। तीसरा आता है ल्यूकास विधि, ल्यूकास एक अभिकर्मक है, कह सकते हैं ल्यूकास अभिकर्मक विधि।
ल्यूकास अभिकर्मक विधि, और एक आता है चौथा नंबर विक्टर मेयर। ये अक्सर परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है, विक्टर मेयर विधि। इस विधि के द्वारा भी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अलग अलग हो सकते हैं, पहचान सकते हैं। आक्सीकरण विधि को बाकी ये दो पढ़े हैं, दो ही मतलब मेन है, यहाँ से ल्यूकास अभिकर्मक और विक्टर मेयर विधि से आप परिचित नहीं है तो इनको थोड़ा सा बाद में देखेंगे। पहले इनको फिर से एक बार चर्चा कर लें कि ये कैसे डिफरेंट होते हैं। आक्सीकरण कराया गया, इसमें आक्सीकरण में ये देखिए आप कि यदि हम किसी भी अल्कोहल का आक्सीकरण करते हैं, प्रबल आक्सीकरण कारक यदि लगाते हैं, तो उस आक्सीकरण के दौरान यदि अल्कोहल का आक्सीकरण होगा तो पहले वो एल्डिहाइड बनाएंगे और फिर बाद में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की तरफ बढ़ जाएंगे। मतलब पहले वो प्राथमिक यदि है, प्राथमिक अल्कोहल है, ठीक है, फर्स्ट डिग्री है, तो वो कहाँ चला जाएगा, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की तरफ चला जाएगा। माने आक्सीकरण यदि हम करेंगे तो पूर्ण आक्सीकरण के बाद RCOH बन जाएगा, मतलब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। दूसरा, यदि सेकेंड डिग्री है तो सेकेंड डिग्री है तो उस समय सेकेंड डिग्री में जो अल्कोहल होगा, सेकेंड डिग्री का अल्कोहल वो कीटोन बना देता है, कीटोन बना देता है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल ये एसिड में आता है और ये है कीटोन, कीटोनिक, मतलब यहाँ उसका गंध दूसरा होता है, यहाँ गंध दूसरा होता है, इसके मतलब डिफरेंट हो जाता है। और फिर तीसरा, तृतीयक अल्कोहल का यूज करते हैं, उसमें इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, माने इसका भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी टेस्ट मिलेगा और कार्बोनिल ग्रुप का भी टेस्ट मिलेगा। तो कार्बोनिल ग्रुप इसमें भी मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगी, ठीक है। इन दोनों का जब मिश्रण प्राप्त हो जाता है और कार्बन की मात्रा भी कम हो जाती है। जैसे कार्बन की मात्रा कम होने का मतलब हो गया, यहाँ जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा वो जितने कार्बन यहाँ लिए जाएंगे उतने ही कार्बन का मिलेगा, यहाँ कम हो जाता है, केवल कीटोन बनता है इसलिए थोड़ा सा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होता, थोड़ा सा कीटोन हो जाता है, हल्का सा इसमें मिक्सर आता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये पहचान में आ जाते हैं। यदि हम 4 कार्बन लेते हैं तो यहाँ 3 कार्बन हो जाता है। देखें, यदि यहाँ पे तृतीयक अल्कोहल में यदि हम 4 कार्बन लेंगे तो 2 कार्बन, मतलब ज़्यादा बहुत कम मात्रा हो जाती है कार्बन की, आधी के आधा करीब हो जाता है। यदि हम 4 लेते हैं 2 होता है, 6 लेंगे तो 3 हो जाएंगे, ऐसे करके इसमें कार्बन की संख्या कम हो जाएगी। यदि कीटोन बनेगा तो उसमें कीटोन की कार्बन की संख्या कम होगी, ठीक है। ये रहा ऑक्सीकरण के लिए। वैसे ही डिहाइड्रोजनीकरण के लिए देखें, हाइड्रोजनीकरण के लिए अभी देखा गया कि प्राथमिक अल्कोहल का भी हाइड्रोजनीकरण करा रहे थे तो उसमें सबसे पहले एल्डिहाइड बन रहा था। यदि हम द्वितीयक अल्कोहल का भी हाइड्रोजनीकरण कराए हैं तो उसमें कीटोन बना है, और तृतीयक का यदि हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो वहाँ एल्कीन बन जाता है। ये तीनों डिफरेंट हैं, एक तो एल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है और तीसरा एल्कीन समूह है, तीनों के तीनों डिफरेंट रहते हैं। मतलब यदि ये देखना हो कि वो प्राथमिक अल्कोहल है कि द्वितीयक अल्कोहल है कि तृतीयक अल्कोहल है, तो डिहाइड्रोजनीकरण एक विधि है जिसके द्वारा हम एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कीन बना करके वहाँ से इसको डिफरेंट अलग अलग कर सकते हैं। देखें, ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है जिंक क्लोराइड, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, लैब में यूज किया जाता है इसका। देखें, ल्यूकास अभिकर्मक जिंक क्लोराइड और HCl का मिश्रण होता है, इसे कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। अब ध्यान दें, जिंक क्लोराइड और HCl की उपस्थिति होती है। तो यदि हम प्राथमिक अल्कोहल लेंगे, यदि हम प्राथमिक अल्कोहल लेते हैं, इनके साथ प्राथमिक अल्कोहल में यदि ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते हैं आप वो प्राथमिक समाधान तृतीयक से, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता जो होती है तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक से होते हैं, ऐसे होते हैं। तृतीयक ज़्यादा क्रियाशील होता है, द्वितीयक कम क्रियाशील होता है और प्राथमिक कम क्रियाशील होते हैं। वैसे ही तृतीयक से लेते हैं थर्ड डिग्री अल्कोहल में यदि हम ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते हैं तो ये 2 से 3 सेकेंड, ठीक है, 2 से 3 सेकेंड या सॉरी 20 से 30 सेकेंड, 20 से 30 सेकेंड में धुंधला हो जाता है।
माने एल्कोहल में यदि हम कोई भी एल्कोहल है उसमें हम जिंक क्लोराइड और HCl या ल्यूकास अभिकर्मक जिसको कहते हैं, यदि हम मिलाते हैं तो वह 20 से 30 सेकंड में धुंधला हो जाता है। अर्थात वो रिएक्शन 20 से 30 सेकंड में ही हो जाता है। क्या बनेगा? यदि हम लेते हैं CH3OH, ठीक है, ZnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में लेते हैं, यहाँ से OH हट जाता है, बच जाता है CH3Cl, और ये मेथिल क्लोराइड HCl में घुलनशील नहीं होता, अविलेय होता है, इसके वजह से ये धुंधला हो जाता है। तो ये ध्यान देंगे तृतीयक एल्कोहल का ध्यान देंगे, मतलब ये तृतीयक एल्कोहल नहीं बनाया हम, सेकेंडरी के लिए किए हैं, सॉरी प्राथमिक के लिए किए हैं। यहाँ पर रिएक्शन जो दिखाए हैं प्राथमिक के लिए दिखाए हैं, ये देखने के लिए कि क्या मिला है, क्योंकि जो भी कुछ मिलेगा एल्किल हैलाइड ही मिलेगा या एल्किल क्लोराइड ही मिलेगा। तो एल्किल क्लोराइड जो भी होंगे, कोई भी होंगे, तो वो HCl में अविलेय होते हैं, HCl में घुलते नहीं हैं। देखें यहाँ पे तृतीयक एल्कोहल 20 से 30 सेकंड में ही धुंधला हो जाता है। ऐसे ही हम द्वितीयक एल्कोहल लेते हैं, द्वितीयक एल्कोहल 10 मिनट होता है, सॉरी 10 मिनट ना करके 10 मिनट में वो तृतीयक फर्स्ट प्राथमिक होता है। 4 से 5 मिनट में धुंधला हो जाता है, 4 से 5 मिनट धुंधला होता है। वैसे ही प्राथमिक एल्कोहल करते हैं। प्राथमिक एल्कोहल में देखेंगे तो यहाँ ये प्राथमिक एल्कोहल धुंधला ही नहीं होता, इसमें अभिक्रिया ही नहीं होती है, मैंने इनका कह सकते हैं नो रिएक्शन, ठीक है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नो रिएक्शन। तो तृतीयक एल्कोहल 20 से 30 सेकंड में धुंधला होगा, द्वितीयक एल्कोहल 4 से 5 मिनट धुंधले होंगे, और प्राथमिक एल्कोहल नो रिएक्शन कह सकते हैं। अर्थात तो धुंधला नहीं होगा, वो पारदर्शी ही रहेगा, ठीक है। अब देखें ऐसे ही आता है विक्टर मेयर अभिक्रिया, विक्टर मेयर अभिक्रिया जानेंगे थोड़ा सा। विक्टर मेयर विधि, यह जो हम लोग पढ़ रहे हैं विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में विभेद पैदा कर रहे हैं। मैंने प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक को हम कैसे पहचानेंगे ये ध्यान देना होगा। देखें सबसे पहले हम RCH2OH प्राथमिक एक जगह लेते हैं, एक जगह ले लेते हैं R1 R2H, और यहाँ OH ये द्वितीयक हो गया, और यहाँ R1 R2 और R3OH ये तृतीयक के रूप में है, ये द्वितीयक के रूप में है, और ये प्राथमिक के रूप में, ठीक है। 3 स्टेप है। इस 3 स्टेप में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक के केस में प्राथमिक क्या करेगा, द्वितीयक क्या करेगा और तृतीयक क्या करेगा। सबसे पहले क्या रिएक्शन कराते हैं, सबसे पहले अभिक्रिया कराते हैं फास्फोरस, लाल फास्फोरस और आयोडीन। जब इनकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी P+I2 रिएक्शन कराएंगे, इसमें भी P+I2 फास्फोरस से अभिक्रिया कराएंगे। यहाँ ये एल्कोहल से आयोडीन में बदल जाते हैं, RCH2I2I, ऐसे ही R1 R2I CH, ऐसे ही R1 R2 R3 और यहाँ हो जाएगा I, ठीक है। फिर हम रिएक्शन कराते हैं AgNO2 से सिल्वर नाइट्राइड, AgNO2, फिर यहाँ AgNO2 AgNO2। देखें जब इसमें अभिक्रिया कराते हैं तो ये I हट जाता है AgI के रूप में, और यहाँ क्या बन जाता है RCH2NO2 RCH2NO2 R, यहाँ पे देख लेंगे R2 है, R1 R2, ठीक है। फिर यहाँ R1 R2 R3NO, ठीक है। फिर हम रिएक्शन कराते हैं HNO2 से, ठीक है। ये क्या है, नाइट्रस अम्ल,
इनकी भी क्रिया कराते हैं HNO2 से और इनकी भी क्रिया करा देते हैं HNO2 से। ठीक है, तो यहाँ नो रिएक्शन हो जाता है, नो रिएक्शन। यहाँ क्या होगा, एक H बचा हुआ है और यहाँ से OH और H मिलके जल का अणु बाहर निकल जाता है, यहाँ बच जाता है NO, यहाँ जुड़ जाता है NO2 पहले से है, यहाँ R1 है, यहाँ जुड़ जाएगा NO। ठीक है, यहाँ देखें 2 H है और यहाँ से एक O लेकर के ये H2 को बना देगा RCH, ये छट गया, डबल बॉन्ड HNO सिंगल बॉन्ड NO2। ध्यान देंगे यहाँ से H हटा है और OH हटा है, O हटा है। ठीक है, H और O, सॉरी यहाँ सिर्फ O हटा, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड खाली होते हैं और यहाँ कार्बन से अटैच हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसका नाम NOH बना, एल्किल नाइट्रोलिक अम्ल, एल्किल नाइट्रोलिक अम्ल, एल्किल नाइट्रोलिक अम्ल, यहां बन गया स्यूडो नाइट्रोल और यहाँ नो रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे, एल्किल नाइट्रोलिक अम्ल, स्यूडो नाइट्रोल और यहाँ नो रिएक्शन। यदि इसमें NaOH, यहाँ ऊपर से मिटाते हैं थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, एल्किल नाइट्रोल, यदि इसमें एल्किल नाइट्रोल में यहाँ लिख देते हैं एल्किल नाइट्रोलिक अम्ल में यदि हम मिलाएंगे NaOH ईथर की उपस्थिति में NaOH मिलाया जाएगा और फिर ऐसे ही स्यूडो नाइट्रोल में ऐसे ही NaOH के साथ ईथर मिलाया जाए और यहाँ जो नो रिएक्शन हुआ, मतलब रिएक्शन तो नहीं हुआ लेकिन वैसे ही सेम टू सेम वही बना हुआ है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो इसमें यदि हम NaOH और ईथर मिलाते हैं तो क्या होता है, यहाँ 3 कलर मिल जाते हैं। एक लाल कलर मिलता है, लाल रंग, यदि प्राथमिक अल्कोहल होगा तो लाल रंग बन जाएगा, द्वितीयक अल्कोहल होगा तो नीला रंग प्राप्त होगा, नीला रंग, और तृतीयक अल्कोहल होगा तो ये रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक आसानी से यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं। यदि प्राथमिक अल्कोहल होगा तो लाल रंग, द्वितीयक अल्कोहल होगा तो नीला रंग और तृतीयक होगा तो उसमें रिएक्शन ही नहीं होगा और रंगहीन हो जाएगा। लास्ट टॉपिक आपका बचता है किण्वन विधि। किण्वन विधि के द्वारा कैसे अल्कोहल प्राप्त किया जाता है, ध्यान देंगे, आप लोग हाई स्कूल में पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा चर्चा करेंगे और फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखें किण्वन विधि में सबसे पहले इसमें हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, ये देखें, कोई भी कार्बोहाइड्रेट युक्त कोई भी चीज यूज कर सकते हैं जिसमें शर्करा हो। जैसे कार्बोहाइड्रेट का मतलब, जैसे आप लोग चीनी जानते हैं C12H22O11, चीनी, ग्लूकोज C6H12O6, फ्रक्टोज, फल, चावल, और कोई भी जहाँ से चीनी प्राप्त किया जा सके जिसके अंदर शर्करा हो, वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं, यहाँ चूंकि एंजाइम के माध्यम से या जीव के माध्यम से बनाते हैं, जिसे किण्वन विधि कहा जाता है। किसी भी जीव के माध्यम से ही बनाया जाता है, कीड़ा कह सकते हैं उसको, कीड़ा के द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए इसको किण्वन कहा जाता है। आगे देखें, इसमें क्या करेंगे, C12H22O11, ये क्या चीनी है,
इसको इनवर्टेस एंजाइम के द्वारा, इनवर्टेस एंजाइम के द्वारा इनको दो भागों में तोड़ देंगे, C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज में यहाँ H2O लेना पड़ेगा। तो यहाँ सुक्रोज में थोड़ा सा जल मिला करके यदि इनवर्टेस एंजाइम उसमें मिलाते हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। फिर यहाँ से C6H12O6 ग्लूकोज में यदि हम जाइमेस एंजाइम मिला करके, जाइमेस एंजाइम मिला दें तो जाइमेस एंजाइम मिलाते ही यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलना शुरू हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जो यहाँ प्राप्त होता है C2H5OH एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और फिर एथिल अल्कोहल बन जाता है। बना दें 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 और 4 कार्बन, ठीक है। तो ध्यान दें, तो इस किण्वन विधि में किण्वन विधि के लिए क्या करेंगे, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में नई कार्बनिक यौगिक नए यौगिकों में बदल जाते हैं। इस प्रक्रम को किण्वन कहा जाता है। मतलब सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में कई कार्बनिक यौगिक नए कार्बनिक यौगिकों में जिनका परिवर्तन हो जाता है सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में। यही ध्यान देना है, सूक्ष्म जीव वही कहा जाता है, साधारण भाषा में उसको कीड़ा कहा जाता है। कीड़े की उपस्थिति में यदि उनका क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, किसी अन्य दूसरे कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन हो जाता है, उसी को किण्वन कहा जाता है। यह अभिक्रिया ज़्यादा देरी से होते हैं, मतलब 2 से 3 दिन में होते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, मतलब इनवर्टेस एंजाइम जिसको ईस्ट कहते हैं, ईस्ट आप लोग जानते होंगे, खमीर की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में जिसमें चीनी लेते हैं, चीनी ले सकते हैं या शीरा भी ले सकते हैं, गन्ने का रस ले सकते हैं, चुकंदर का रस ले सकते हैं, और चावल से भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ कोई भी सुक्रोज लेंगे, सुक्रोज में जल से अभिक्रिया करा के उसमें इनवर्टेस एंजाइम की जगह पे हम ईस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो उनको इनवर्टेस एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है, और फिर उसी में जैसे कोई भी सुक्रोज लेकर के उसके अंदर जल मिला के और ईस्ट को खाने के लिए कोई भोजन, नाइट्रोजन युक्त कोई भी भोजन रखेंगे, जिससे ईस्ट में पड़े हुए एंजाइम, इनवर्टेस एंजाइम और जाइमेस एंजाइम को खाद्य पदार्थ या उनका भोजन, चूंकि नाइट्रोजन का भोजन करते हैं, तो नाइट्रोजन युक्त कोई भी भोजन, थोड़ी सी यूरिया की मात्रा चलेगी, वो चल सकता है। तो इनवर्टेस एंजाइम में नाइट्रोजन युक्त कोई भी भोजन रखें और उसके बाद इसको 2 से 3 दिन तक ढक दें, जिसमें हवा न जाए, ठीक है। वहां से क्या होगा, ये सुक्रोज इनवर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएगा, और फिर ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में ये एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार एथिल अल्कोहल बन जाता है। और बाकी जो आप लोग जो सामान्य रिएक्शन पढ़े हैं, ROH बनाने की विधि, तो ROH में R के जगह पे यदि CH3 रखे हैं, ठीक है, और OH की जगह पे OH, तो R के जगह पे जब CH3 रखेंगे, जो सामान्य रिएक्शन R के रूप में बताया गया है, एल्किन के रूप में बताया गया है, तो वहाँ R के जगह पे CH3 रखते ही वो मेथिल अल्कोहल बन जाएगा, जो आपके सिलेबस में है। वहीं एथिल अल्कोहल भी सिलेबस में है, जहाँ आपको C2H5, R के जगह पे क्या पढ़ना है, C2H5, तो वहाँ एल्कोहल बन जाएगा। इसमें एक स्पेशल था, किण्वन विधि अलग से दिया गया था, इसमें किण्वन विधि इनवर्टेस एंजाइम और जाइमेस के द्वारा बता दिया गया। और इस प्रकार ये चैप्टर खत्म होता है। अगला वीडियो जल्द ही उपस्थित रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।